नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाया जाए ताकि गांव के लोगों से जुड़ाव बना रहे। ये बातें कुशीनगर दौरे पे आई मंत्री विजया लक्ष्मी ने कहा। जी हां, आपको ले चलते हैं कुशीनगर की ओर, जहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विभाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार विजया लक्ष्मी गौतम कुशीनगर दौरे पर पहुंची, जहां अधिकारियों की बैठक करते हुए सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को गाँव तक पहुँचाने की बात कही ताकि गांव के लोगों से जुड़ाव बना रहे। वहीं ग्राम पंचायत भवन जहां बने हैं सब पर सरकारी योजनाओं को लिखे जाने और सभी छूटे हुए पात्र लाभार्थी गणों को योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित तौर से क्षेत्र व कार्यों का निरीक्षण, उनके कार्य को बेहतर बनाने में योगदान देने की बात राज्य मंत्री कही। बताते चले कि राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विभाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार विजया लक्ष्मी गौतम के कुशीनगर जिले के दौरे के दौरान सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां पर मंत्री द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों से संबंधित कार्यों के विषय में रिपोर्ट लिया गया। इस क्रम में खंड विकास अधिकारियों से उनके कार्यों की जानकारी ली गई। इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी गाँव में ग्राम विकास अधिकारियों पर नजर रखे तथा उन्हें सौंपे गए कार्यों का नियमित निरीक्षण करें और ग्राम पंचायत भवन जहाँ बने हैं सब पर सरकारी योजनाओं को लिखा जाए। सभी छूटे हुए पात्र लाभार्थी गणों को योजनाओं का लाभ मिले तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित तौर से क्षेत्र व कार्यों का निरीक्षण कर उनके कार्य को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया जाए। आगे राज्य मंत्री ने कहा कि नया भारत सभी की मेहनत एवं प्रयास से ही निर्मित हो सकेगा। पात्र लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे और बेघर लोगों को उनका घर व छत मिले। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल समूह का जनपद में नियमित निरीक्षण होता रहेगा। नगर पंचायत, नगर निगम व नगर पालिका में समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा जाना गया। वहीं मंत्री ने डीसी मनरेगा राकेश कुमार से जनपद में अमृत सरोवर की स्थिति को जाना और कहा कि अगली बार जब आएंगे तो किसी अमृत सरोवर का निरीक्षण भी करेंगे और दिवाली व छठ के दृष्टिगत रास्ते को ठीक कराने के निर्देश भी मंत्री द्वारा दिया गया, जिससे पारंपरिक त्योहार को मनाने में कोई दिक्कत न हो। सफाई कर्मचारियों के संबंध में मंत्री ने ग्राम सभा में सफाई कर्मचारियों को समय से पहुंचने को सुनिश्चित करने को कहा और गांव में साफ सफाई को लेकर कहा आवास, सड़क, पेयजल की योजनाएं पहुंची रही हैं तो साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। गांव में स्वच्छता का माहौल दे और लोगों में साफ सफाई के बारे में जागरूकता फैलाएं। बीमारियों के बारे में कहा जागरूकता का प्रसार हो तथा फॉगिंग और छिड़काव नियमित तौर से हो। सभी खंड विकास अधिकारी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें और सफाई व्यवस्था न होने से उचित कार्रवाई करें। वहीं ग्राम विकास अधिकारी के क्लस्टर में जाकर चेक करने को भी निर्देशित किया। इससे पहले मंत्री से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात कर बुके भेंट किया। इस दौरान स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दिया गया। इसी में है, इसी में तो है। वो विश्वपुरा जो कप्तान मिलता है वहाँ एक मध्यम ऑफिस हम बढ़िया कर दिया गया और उसके बाद हम लोगों के पास तक पहुँच जा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, हमारा तंत्र वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। ठीक है, तो हम सभी सरकार के आपको बता दें, अधिकारियों से समीक्षा बैठक के बाद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ने मीडिया से भी मुखातिब होते हुए उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद के दौरे पर आई हैं। उन्हें नगर पालिका कुशीनगर के चुनाव हेतु प्रभारी बनाया गया है। वही विभागीय बैठक के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा, देखिए संजय कुमार श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। कुशीनगर दौरे पे आई है, क्या ऑब्जेक्ट है इस पूरे दौरे का, क्या कॉन्सेप्ट है? कुशीनगर हमारे देवरिया जनपद और कुशीनगर मैं एक ही मानती हूँ, हम अपना न्यू जनपद मानती हूँ। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी का अभी पूरे मंत्रिमंडल का बैठक हुआ था और सीधे निर्देश हुआ था कि हम अपने क्षेत्रों में जा कर के देखें कि कहीं इस समय बाढ़ का बहुत सारे जनपदों में दौर चल रहा है, तो कहीं हमारा क्षेत्र भी तो प्रभावित नहीं है बाढ़ से, कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है कुशीनगर में, ये भी देखना था। दूसरा, मैं कुशीनगर नगर पालिका
योजनाओं चल रहे हैं, वहाँ की मैं प्रभारी बनाई गई हूँ। और आज कुशीनगर नगर पालिका के फोरम की बैठक होने वाली है, तो उसमें मैं आमंत्रित हूँ। उस बैठक में मुझे उपस्थित होना, सभी संगठन के लोग उपस्थित हैं, तो उसी बैठक में जाने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे मैं ये सबसे यहाँ पे मैडम बैठे हैं, सब सभी से मैंने यहाँ बात की, यहाँ का समस्या है, अपनी सभी योजनाओं के बारे में भी बात की। हमारी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं ठीक प्रकार से काम कर रही है, सभी बैठक नहीं होती। अभी विभागीय अधिकारियों के साथ आपने बैठक की है, क्या कुछ निकल के आया है? बेहतर काम हो रहे हैं। कभी मुझे लगता है कि आज़ादी के 75वें हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अभी 2014 के बाद से, और अभी जब सेकेंड कार्यकाल था एकदम से जमीन पे सारे कार्य में कुछ काम शुरू करने में लगे थे, तो शुरू में लगा था कि हमारा काम नहीं, लेकिन आज हम ग्राम स्तर पे कल्याणकारी योजनाओं को ऐसे पहुंचा दिए हैं कि जैसे हमारा लग रहा है कि बदला हुआ भारत है। हमारे गांव की महिलाएं इतने खुश हैं, हमारे गांव के श्रमिक इतने खुश हैं, गांव की सड़कें इतनी अच्छी बन रही हैं, ग्राम पंचायत हर गाँव में हो गया है, हर घर नल की योजना है जो हमारे गाँव में शुद्ध पानी हमारे हर घर को मिले, शौचालय हर गांव में, सामुदायिक शौचालय, सारी व्यवस्थाएं जो गांव में होनी चाहिए, साफ सफाई, सब चीज़ बेहतर हो रही है। उसी का सुपरविजन करने के लिए हम सब मंत्री समूह लगातार हर जनपदों का दौरा भी कर रहे हैं। अच्छा, लगातार बेहतर हो रहा है। जनप्रतिनिधियों के लगातार दौरे के बाद अभी डिप्टी सीएम का दौरा हुआ, ग्राम विकास विभाग की तमाम योजनाएं थी जिनकी पोल खुल गई, शौचालय से लेकर सारी चीज़ें वहाँ नदारत थी, बाकड़े कुछ और, धरातल पे कुछ और। कैसे सुधारें? ऐसा कुछ नहीं है कि सब नदारत और सब पूर्ण, जहाँ भी ये चेक इसीलिए हो रहा है कि अगर कहीं कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करेगा तो गड़बड़ी की कोई जगह नहीं। अगर गड़बड़ी करने वाला कोई एक है तो उसको पूरी तरह से दंडित किया जाएगा, उसको सजा भी मिलेगी। निश्चित रूप से हमारी जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं अपने समय पे सारे कार्य, सारी योजनाएं पूर्ण करेंगी, और हम उसको लगातार इसीलिए सुपरविजन कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो गड़बड़ी की कोई जगह नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। अभी आपने हर घर नल योजना की चर्चा की, तमाम खामियां पाई जा रही हैं जो इस योजना के तहत, किस तरह से उसको पूरा किया जाएगा, किस तरह से ठीक किया जाएगा? बिल्कुल 100% उसको ठीक किया जाएगा। कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रही है, हम मंत्री सभी समूह इसीलिए द्वारा हैं, और हम अपने सरकारी तंत्र से हर समय मीटिंग्स और बैठक इसीलिए कर रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, तुरंत उस दोषी अगर है तो उसको सजा दिया जा रहा है, कोई गलत कर रहा है उसको ठेका टेंडर छीन करके दूसरे को दिया जा रहा है, और काम बेहतर कराया जा रहा है, काम बेहतर हो रहा है। बहुत सारा पहले टेंडर हो चुका है, लेकिन अवधि बीत जाने के बाद भी काम ही नहीं शुरू हुआ। और नगर पालिकाओं में जो हर घर जल योजना है, वहाँ लगातार शिकायत रहती है कि नल से पाइप फटने से पानी का निकास और बहुत सारा जो मतलब जल सुरक्षा की और संरक्षण की बात आती है, वहाँ दुनिया भर की गड़बड़ियाँ हैं। उसका क्या? देखिए, जो पुरानी पाइपें थी कहीं ना कहीं फटती हैं, टूटती हैं, रिपेयर होती हैं, और बारिश के मौसम में ये ढेर सारी गड़बड़ियाँ होती रहती हैं, तो 1-2 महीना थोड़ा हमारा दिक्कत भरा जाता है, और निश्चित ही उसको हम सब सुधार रहे हैं और बेहतर हो रहा है। और सभी हमारे ऑफिसर्स भी लगे हैं, सरकार के सरकारी तंत्र पूरी तरह से जमीन को उतर के काम कर रहे हैं। हम सभी खुद मंत्री सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार जनता की एक एक समस्याओं को सुन रहे हैं, और उसका पूरा निवारण करने के लिए हम सभी ऑफिसर्स हमेशा बैठ रहे हैं, और निश्चित रूप से निदान होगा, आप सभी निश्चिंत रहें। नगर पालिका चुनाव, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं जनता, गांव, गरीब, किसान, महिला सबको सुरक्षित करने का, सबको व्यवस्थित करने का, और सभी कल्याणकारी योजनाओं से सबको लाभ पहुंचाने का, पात्रों को चिन्हित कर करके उनको सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य हमारी सरकारें कर रही है। तो निश्चित ही अगर हम इतना कार्य कर रहे हैं, जनता लाभ पा रही है, तो निश्चित ही जनता हमारे साथ है। हमें पूर्ण विश्वास है, जैसे हमें लोकसभा में, जैसे हमें विधानसभा में बताया, हम नगर पालिका भी सारी की सारी जीतेंगे। एक महिला होने के नाते आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, ये एक संप्रदाय का मामला है, और इसमें मैं किसी भी तरह का टिप्पणी नहीं दूंगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व से अभी सपा के सांसद बर्क साहब ने इस पर विवादित बयान दिया है कि भाजपा इस पे धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रही है। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी कभी धार्मिक भावनाएं, अगर धार्मिक भावनाओं से कहीं भी जुड़ी होती भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तलाक से निजात दिलाने का काम किया। उन महिलाओं का सोचिए कितनी खुश है वो महिलाएं। मैं इस पर ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं दूंगी। भारतीय जनता पार्टी सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करती है और किसी तरह का सांप्रदायिक उनके मन में नहीं रहता है। जो भी पात्र हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, सबको लाभ पहुंचाने की, चाहे उज्ज्वला योजना में आप देख लीजिए, हर घर उज्ज्वला योजना पहुंचाएगी, हर जाति वर्ग के लोग पाएंगे। आवास देख लीजिए, हमारी सारी योजनाएं, हर घर नल की योजना हो, हमारी सड़कें, जो भी चीज़ें हैं हम सभी के लिए काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को लगातार जनता अपने वोट के माध्यम से आशीर्वाद भी दे रही है, इसीलिए कि जनता के बीच हमारी सरकार भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रही है, एक तरीके से सबके लिए काम